सब मतलब के यार हमने किया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने किया, सब मतलब के यार हमने किया, देख लिया संसार हमने किया। इस संसार सागर में किसको देखोगे कैसे देखोगे? कल कथा में बात स्मरण में रहे आपकी कि भीष्म पितामह ने द्रौपदी का चीर चिरते हुए देखा था तो 56 दिन तक उनको बाणों की सैया पर खड़े रहना पड़ा था। दृष्टि सही होना चाहिए, दृष्टि सही। हमारी दृष्टि जहाँ गड़बड़ हो जाती है वहाँ फिर भगवान की लीला का कोई सुख नहीं होता। काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा ये सब नेत्रों से जाता है। अजामिल की कथा कहते हैं पूरा जीवन उसमें भगवान का भजन निकाल दिया जाए। श्रीमद् भागवत में लिखा अजामिल ने पूरा जीवन भगवान के भजन में निकाल दिया। एक गड़बड़ी हो गई कि एक वैश्या के घर के सामने से निकल गया और वैश्या की सुंदरता को लोभी हो गया। अब जरा जिसने पूरी जिंदगी भजन किया, जिसने पूरा जीवन स्मरण किया, जिसने पूरा जीवन भगवत भजन में लगा दिया, जिसने पूरी जिंदगी बचपन भजन में गया, उसका पूरा बचपन भगवान की भक्ति में चले गया। केवल जवानी की दहलीज पर चरण रखा था, युवान अवस्था में पांव रखा था और सत्संग में डूबा हुआ था, भजन में डूबा हुआ था, तप साधना में डूबा हुआ था। दृष्टि वैश्या के दरवाजे से निकल कर जाता था, रोज निकल कर जाता था, अलग रास्ते से जाता था। आज रास्ता चेंज कर दिया और रास्ता बदला और वहाँ रास्ता बदलने के बाद वैश्या के द्वार पर, वैश्या के दरवाजे के सामने देखा क्यों भीड़ हो रही है, क्या कह रहे हैं, इतनी भीड़ का कारण क्या है। इसलिए इतनी भीड़ हो रही है, वो देखने के लिए रुका और रुका तो उसने देखा कि यहाँ तो बड़ी सुंदर नारी है, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर। और उसको अब मन में आने लगा, वो रोज तपस्या करने बैठता, रोज भजन करने बैठता, रोज उस नारी को देख कर जाता। तो उसके मन में उस नारी के प्रति प्रेम बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई, काम बढ़ गया। केवल श्रीमद् भागवत कथा के अजामिल ही एक ऐसे नहीं थे जिनके भीतर देखकर रुचि बढ़ी। श्रीमद् भागवत में एक बात और है, श्री ध्रुव जी महाराज। श्रीमद् भागवत कथा में एक बात और है, श्री ध्रुव जी महाराज। इनके पूर्व जन्म की अगर कथा निकाली जाए, इनके पूर्व जन्म को अगर देखा जाए कि ध्रुव जी पूर्व जन्म में कौन थे। एक ब्राह्मण के घर में एक बालक का जन्म हुआ और वो ब्राह्मण का बालक तप साधना में डूब गया, तपस्या में डूब गया। ऐसी तप साधना करी, ऐसा तपस्वी बन गया। तपस्वी बनने के बाद जंगल में बैठकर केवल तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या इतनी प्रबल हो चुकी थी कि भगवान को दर्शन देना था। बस भगवान 5
5 महीने में 6 महीने में प्रकट होने वाले थे, इतने में तो क्या हुआ कि जिस वन में वो बैठकर तपस्या कर रहा था, उसी वन में नगर का राजा का पुत्र युवराज उस नगर में, उस जंगल में आया और जंगल में अपनी कुटिया बनाकर, एक झोपड़ा बनाकर उस जंगल में मृगा करने के लिए वहां रहने लगा। वहां उसके साथ में राजसी ठाठ था, पूरा आनंद था। और इतने में इसके नेत्र खुल गए। नेत्र खुलकर तपस्वी ने देखा कि कोई यहाँ रह रहा है, पता करा कोई युवराज है। उसके पास में सारा ठाठ था, सारा वैभव था। उस ब्राह्मण के बालक के मन में आया, बताओ कितना वैभव है, कितना ठाठ है, कितना आनंद है। मैं तपस्या में लगा हूं, ये राजा का बेटा युवराज है। और उसके मन में आ गया तपस्या करते करते कि एक बार मैं भी युवराज बनकर ये सारा सुख भोगना चाहता हूं, एक बार मैं भी युवराज बनकर ये सारा सुख भोगना चाहता हूँ। बस उसके मन में तपस्या करते करते, साधना करते करते, आराधना करते करते ये भाव प्रकट हो गया कि मुझे एक बार ऐसा युवराज पद मिलना चाहिए। और बस तपस्या भंग हो गई और उसका अगला जन्म ध्रुव के रूप में हो गया। बाल्यावस्था में ही भगवान ने उसको दर्शन दे दिया। बाल्यावस्था में ही भगवान ने उसको दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उसकी तपस्या का मूल कारण समाप्ति पर था। विचार करिएगा, स्मरण करिएगा। भक्ति का मूल, भक्ति का सुख। पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की आवाज बढ़ाइए। भक्ति का मूल, भक्ति का सुख। पीछे की आवाज बढ़ाइए। भक्ति का जो मूल है, भक्ति का जो सुख है, वो आनंद है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रहे हैं। तपस्या करते करते, तप करते करते अजामिल का ध्यान वैश्या में चले गया। अजामिल का स्मरण वैश्या में पहुंच गया। तपस्वी तप करते करते उसका ध्यान राजा के पुत्र में चले गए और तपस्या भंग हो गई। तप भंग। जरा विचार करिए, जरा सी भीड़ वैश्या के द्वार पर देखी और वैश्या के द्वार पर चले गया और वैश्या के द्वार पर जाकर उसकी चित्त, उसकी बुद्धि बदल गई। अभी तब साधना में लगा था, अब वैश्या में लग गया। आपसे भी निवेदन है, कहीं दूसरी जगह भीड़ हो रही हो तो भले मत जाना, पर कहीं शिव महापुराण की अगर भीड़ पड़ रही हो तो 5 मिनट जरूर जाकर दर्शन कर लेना। अजामिल एक वेश्या के दरवाजे की भीड़ को देखकर रुक गया था, तो वेश्या में फंस गया था। आप शंकर भगवान की कथा की भीड़ देखकर उसकी चौखट पर 2 मिनट शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच गए और रुक गए। जब अजामिल वेश्या में फंस सकता है तो ये मेरा विश्वास करता है कि आप शिव में फंस सकते हैं। शंकर भगवान के चरणों में निश्चित है आपका चित्त, आपका मन, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास हो सकता है। एक पत्र आया है, हम ज्यादा पत्र पढ़ेंगे क्योंकि आज ट्रैफिक में फंस गए थे तो आने में थोड़ा सा देरी हो गया। तो पत्र नहीं पढ़ता, पर जो पत्र 3 पढ़े हैं बाकी
अनारा देवी मैं वाराणसी की रहने वाली कहीं बैठी हूँ तो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। अनारा देवी वाराणसी से कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी हम बाबा का क्या वर्णन करें, मैं क्या बताऊं, जितना गुणगान करूं उतना कम है। गुरु जी मेरे 5 साल का बच्चा 3 साल की बच्ची थी, घर से 10 बजे रात को निकल गए और घर पर किसी को पता नहीं था। गुरु जी चाचा जी के पीछे जा रहे थे, उनके काका जी के पीछे रास्ता भटक गए और चाचा जी को मालूम नहीं था कि बच्चे आ रहे हैं। जब बहुत दूर तक चला गया तब पीछे मुड़कर देखा तो बच्चा खड़ा था। फोन बेटे ने किया कि कोई 2 बच्चों का स्मरण सब दूर हो रहा है। तब बाबा की कृपा से, शिव बाबा की करुणा से इतना रुदन पड़ा, इतना रोना पड़ा, केवल भगवान शिव याद आए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र याद आया और मेरे दोनों बच्चे वापस मेरे घर में कोई व्यक्ति छोड़कर चले गए। कहां पे ढूंढने लगे, एक पत्थर और देख एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडी चालू करिए, पीछे जितनी भी एलईडी लगी है कुछ बंद है, चालू करिए। मैंने तेरे घर से ओ बाबा तेरे हवा में उड़ती जाऊंगी बाबा तोड़ कुछ श्रीमती वीणा देवी बिहार गया शेर घाटी से आए, कहीं बैठी हूँ कहा गया। श्रीमती वीणा देवी बिहार गया शेर घाटी से आए हैं। बाबा मेरे पास कोई शब्द नहीं, आपको धन्यवाद करने आई हूँ। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू ही किनारा है। मैं और मेरे परिवार 2021 से रोज आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं। मेरा बेटा 2014 से परीक्षा दे रहा था पर उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था। फिर मैंने पशुपति व्रत करना शुरू किया। जैसे ही मेरा दूसरा व्रत पूर्ण हुआ, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दिन में मेरे बेटे का प्रमोशन का लेकर आ गया, मेरे बेटे का प्रमोशन हो गया। ये शिव है। और घड़ी शंकर शिव ओ जब शिव स्वयं आकर संभालता है, मेरा देव दीदी महादेव स्वयं आकर संभालता है, तो अपने आप से संभालता है, अपने आप से संभालता। आप केवल शिव भक्ति में नमो शंकर का स्मरण करो, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल आप शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर को चढ़ा रहे हैं, निश्चित है कि आपको उसका आनंद प्राप्त होगा। निश्चित शिव कथा कह रही है। आजामी ने वैश्या के
स्वरूप को देखकर उससे विवाह करने की मन में ठान ली थी, उसी तरह जिस दिन हमारा देवदेव महादेव में चित्त चले जाए, मन चले जाए, ये बुद्धि चले जाए, प्रयास करना कि हम देवदेव महादेव के हो जाए और महादेव हमारा हो जाए, फिर कोई बीच में पड़ता नहीं कुछ। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द सच्चा दरबार लगाए, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगाए,